आज हम बना रहे हैं अल्टीमेट पिज़्ज़ा बर्गर जो रेस्टोरेंट स्टाइल है, लेकिन ये आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बेइंतहा लजीज और इतने स्टाइलिश हैं कि आप किसी भी गेट टुगेदर और दावत में इसे सर्व कर सकती हैं। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने घर में बनाए, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही स्टाइलिश रेसिपी सीखने के लिए खाने शाने ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बेकिंग लवर हैं या पैशनेट शेफ़ हैं तो आप ये बन घर में बना सकती हैं, वरना बाजार से आसानी मिल जाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा और इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसमें डाला है मैंने हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई शक्कर, नॉर्मल शक्कर भी डाल सकती हैं, और 1 टीस्पून डालेंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, डायरेक्ट डालेंगे इसे। अब ये मैंने आधा कप दूध लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून मक्खन को मैंने डाल के गर्म कर लिया है। नीम गर्म करना है, बीच में इस तरह से होल करेंगे और ये अपना मिक्सर डाल देंगे। मिक्सर डाल के इसे मिक्स करेंगे। पहले स्पैचुला से लकड़ी के चमचे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे ताकि हम इसमें जितना पानी हो वो थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे नरम सा सॉफ्ट सा डो बना लें। तो इस तरह से हमें पता चलता जाएगा कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। बस इसे बाइंड कर लेंगे और बाइंड करने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगाऊंगी। तेल लगा के स्मूथ करके इसे ढक के रखूँगी 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए। इतनी देर में हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दी थी, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। ये देखिए, इस तरह मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट को कट करके बड़ा बड़ा और अपनी मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखी है। और मुझे इस टाइप की जितनी भी चीज़ें बनानी होती हैं जिसमें ये चिकन यूज़ होती है तो मैं डिफ्रॉस्ट करती हूँ और जितनी चाहिए होती है उतनी मैं कुक कर लेती हूँ, बाकी फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो अभी मुझे जितनी चिकन चाहिए उसको मैंने 1 टीस्पून तेल डाल के गर्म करके उसमें ये डाल दिया और 1 मिनट बाद इसे फ्लिप कर दिया और अब मैंने आँच हल्की करके इसको कुक करने के लिए रख दिया 5 मिनट के लिए। तो 1 घंटे बाद हमारा बहुत ही अच्छा सा डो जो है प्रूव हो चुका है। इसको समेट लेंगे, सरफेस डस्ट करेंगे और उसके ऊपर निकाल लेंगे इस डो को। और निकालने के बाद हम इस पर खुश्की डालते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट हम इस तरीके से कर लेंगे ताकि इलास्टिसिटी आ जाए इसमें। और अब इसे सिलेंडर की तरह रोल करूँगी। रोल करने के बाद मैं हाफ़ कट करूँगी। हाफ़ कट करने के बाद निशान लगाऊंगी। इससे मैं 6 बन बनाऊँगी। तो निशान लगाने के बाद अब इन्हें भी मैं कट कर लूँगी। इस तरह से बिल्कुल इक्वली कट हो जाते हैं। साइड के अगर छोटे लगें आपको तो सेंटर के जो ज़रा बड़े हैं उनमें से निकाल के आप बिल्कुल इक्वल कर लीजिएगा सारे पेड़ों को। तो अब एक एक पेड़ा उठा के खुश्की लगा के इन्हें साइड पे रख दूँगी पहले और उसे कवर करके रखूँगी ताकि वो भी थोड़े और प्रूफ होते जाएं। और एक एक पेड़ा फिर मैं बनाती जाऊँगी इस तरीके से जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं सिंपल। और इन्हें बना के साइड में रख के और ढक के रखूँगी 15 मिनट के लिए। तो चलें, जो पहला पेड़ा बनाया था उसको हम बेल लेते हैं। इसको हमें लंबाई में बेलना है इस तरह से जैसे आप देख रही हैं और इसे इस तरीके से रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसे उल्टा कर लीजिएगा और दोनों किनारे दोनों साइडों पे खींच के इस तरह से पिंच कर लीजिए जैसे आप देख रही हैं। और दोनों साइडों से भी इसके किनारे बंद करके इसे थोड़ा सा रोल करके चपटा कर दीजिए इस तरीके से ताकि जो हमने पिंच किया है वो अंदर हो जाए। तो जैसे आप देख रही हैं बिल्कुल ऐसे ही करती जाइए तो आपके बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। अब ये ट्रे है, इसको मैंने बटर पेपर लगा के रखा है, तेल वगैरह कुछ नहीं लगाया है। सारे पेड़े इस तरीके से बना के मैंने रख दिए हैं और इसे ढक के रखूँगी 15 मिनट के लिए। यहाँ हम तैयारी कर लेते हैं सब्जियों की जो हमारी फिलिंग है। तो 1 प्याज लिए, इसको मैं मोटा मोटा सा स्लाइस करूँगी। 1 शिमला मिर्च लिए, उसे सेंटर में से कट किया है और उसे भी इस तरीके से जूलियन कट कर लूँगी। साइज़ आप देख ही रही हैं। तो सारी शिमला मिर्च इस तरह कट करने के बाद 1 बड़ा टमाटर लिया है, उसे बीच में से आधा करके इसका बीच में से गूदा निकाल के खाली करना है और इसे भी हम जूलियन कटिंग कर लेंगे। सब्जियों को जूलियन कटिंग इसलिए कर रही हूँ, खाते में निकलती नहीं है, गिरती नहीं है। अगर छोटे छोटे स्लाइस कर देंगी आप तो वो खाते में गिरते हैं। बस इस तरह से टमाटर को भी कट कर लेंगे। अब ये मेरे पास जैतून थी तो मैंने जैतून ले लिया, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अब ये हमारा मोज़रेला चीज़ है। जैसे मैं ब्लॉक जब लेकर आती हूँ तो इस तरीके से ग्रेट करके उसे ज़िपर लॉक बैग में करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब भी ज़रूरत होती है मुझे ये ग्रेट हुआ हुआ मिल जाता है और बहुत आसानी हो जाती है। तो जनाब 15 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से हमारे जो बन है वो भी प्रूफ हो गए हैं। तो मैंने प्री हीट करने के लिए अवन रख दिया था 180 डिग्री पे। अब 1 अंडे की जर्दी लेंगे, उसमें 2 टीस्पून दूध डालेंगे, नॉर्मल दूध जो है, और उसे मिक्स करके इस तरीके से ब्रश कर देंगे तमाम बंस के ऊपर। इससे इसका कलर जो है गोल्डन सा बहुत ही खूबसूरत आएगा। अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा देंगे ये अंडा। और इसके बाद ये काले तिल लिए हैं मुझे, आपकी मर्ज़ी है आप सफ़ेद तिल डालें, आपकी मर्ज़ी है आप नहीं डालें। मुझे ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने ये तमाम बंस के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। और अब प्री हीटेड अवन के सेंटर वाले हिस्से में हम इसे रखेंगे 18 से 20 मिनट के लिए। चेक करती रहिएगा दरमियान में। मैंने पूरे 20 मिनट के बाद देखा है तो बन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए। अवन मैंने बंद कर दिया है और बन अब मैं निकाल रही हूँ। बाजार से खरीदी हुई चीज़ ना ही हेल्दी होती है और ना ही हाइजेनिक। बिलीव मी, जब आप घर में बनाते हैं जो खुशी मिलती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है।
तो चलें, जब तक बन ठंडे हो रहे हैं इतनी देर में मैं चिकन को जो है वो कट कर लेती हूँ। चिकन सारी कट कर लेंगे और बहुत बारीक कट नहीं करेंगे, थोड़ी मोटी मोटी करेंगे ताकि मुंह में आए तो अच्छी सी लगे। और इसे एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। इसी में हमें सारी वेजिटेबल्स भी मिक्स करनी है। मैंने 4 बन बनाए तो 4 बन के हिसाब से मुझे जितनी वेजिटेबल्स चाहिए मैं उतनी वेजिटेबल्स ले रही हूँ, सारी नहीं ली हैं मैंने। और अब ये मैं इसमें जैतून भी मिक्स कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर मेयोनीज़ भी मिक्स कर सकती हैं, मगर मैं ये बहुत ही हेल्दी वर्जन बना रही हूँ, इसलिए मैं बस बन के एक साइड पे हल्की सी मायोनीज़ जो है वो अप्लाई करूँगी। तो बस एक बन उठाएंगे, उसको इस तरीके से सेंटर में से कट करेंगे, एक साइड से जोड़ा रहने दीजिएगा, बिल्कुल पॉकेट बनाएंगे इस तरीके से जैसे आप देख रही हैं। तो देखें कितने जालीदार हमारे और कितने सॉफ्ट से बन बन के तैयार हुए हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। इन बन्स को आप चाय के साथ वैसे भी खा सकती हैं। तो जनाब, एक साइड पे इसके मैं केचप लगा रही हूँ, जो स्पाइसी केचप मैंने आपको सिखाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और दूसरी साइड पे लगा रही हूँ मैं बर्गर सॉस, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसमें डालेंगे हम भर के चिकन और वेजिटेबल्स की जो हमने फिलिंग बनाई है, ताकि ये मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा बर्गर बने। अगर आप भी ऐसे ही परफेक्ट और मज़ेदार पिज़्ज़ा बर्गर बनाना चाहती हैं तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। तो बस सारे बन मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चेडर चीज़। चेडर चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे मोज़रेला चीज़, और मोज़रेला चीज़ हम खूब अच्छी सी डालेंगे ताकि तार भी बने और हमारा पिज़्ज़ा बर्गर भी फुल्ली लोडेड बने। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो, क्योंकि ऑरिगेनो के बगैर तो पिज़्ज़ा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस सारे बन जो है मैं इसी तरीके से तैयार करके पिज़्ज़ा ट्रे में रख लूँगी और इसको हम 5 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे, यानी अवन का जो ऊपर का हिस्सा है ग्रिल का, उसमें मैंने 5 मिनट के लिए रखा है ताकि हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो जनाब, प्रेजेंटेशन टाइम, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस हमारे अल्टीमेट पिज़्ज़ा बर्गर जो है वो तैयार हैं। ये पिज़्ज़ा का बर्गर खाने के बाद आज के बाद आपको किसी रेस्टोरेंट का कोई बर्गर अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपीज़ से अगर आपको ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिलता है और आपको फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।